नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ये मुसीबत अपोजिशन की आवाज से नहीं बढ़ रही है, ये अपोजिशन जनता की दहाड़ से बढ़ रही है। मोदी एंड कंपनी के खिलाफ पहले उत्तराखंड में, फिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में बड़ी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो तमाम ऐसे देश हैं मिडिल ईस्ट के या छोटे कंट्रीज हैं जहां पर 10-20 करोड़ की आबादी है, जितनी बड़ी संख्या सड़कों पर मोदी एंड कंपनी के खिलाफ उतरी है, इतनी बड़ी संख्या से तख्ता पलट कई देशों में हो गया है। इतनी बड़ी नहीं, इससे 10% में कई देशों में। तो ये संख्या, ये हुजूम, ये जनसैलाब, ये माथे पर पसीना तो ला रहा है साहब। इस बार तो सबसे गजब हुआ है, सबसे गजब। राहुल गांधी का, कांग्रेस का एक 80 साल का विधायक, ये बाबू कुंवर सिंह याद आ गए मुझे, आरा वाले 1857। 80 साल के कुंवर सिंह जब घोड़े पर सवार हुए तो अंग्रेजों के पांव हिल गए, उनके नीचे की जमीन पैर के नीचे खिसक गई। 80 साल के विधायक ने धरने का ऐलान कर दिया, और धरने का ऐलान हुआ तो जितने प्रदेश मैंने कहे अभी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेश पीछे छूट गए। जो जनसैलाब दिखा, ये न उत्तराखंड में था, न यूपी में था, न मध्य प्रदेश में था, जो मैं विजुअल्स देख करके आपको बता, वो जनसैलाब। जहां तक आपकी नजर चली जाए वहां तक मोदी के भाषा में मुंड ही मुंड थे। और दिल्ली के टॉप नेता कांग्रेस के सारे पहुंच गए उस 80 साल के विधायक के पास, क्योंकि कांग्रेस को वहां से ऑक्सीजन मिलती हुई नजर आई। भाव को लाइए, ये पूरी खबर दिखाएं और समझने की कोशिश करें कि आखिर इतना आक्रोश क्यों है। स्वागत है भाऊ, मैं सीधा खबर पर आता हूं। जरा 2-3 खबरें, उन खबरों को दिखाइए। हालांकि इन खबरों में आपको जरा भी वो इंटेंसिटी नहीं नजर आएगी जो सड़कों पर थी। पत्रिका ने क्या लिखा, बाड़मेर बालोतरा का भूगोल बदलने का विरोध, जन आक्रोश रैली में कांग्रेस का ऐलान, सरकार आने पर पलट देंगे फैसला। इसमें आपको बस ये लग रहा होगा कि कहीं 1500 लोगों के बीच में जन आक्रोश रैली कांग्रेस की है, इससे ज्यादा क्या है कांग्रेस के औकात। कुछ भी इसमें उस इंटेंसिटी को नहीं शो किया गया इस हेडलाइन में। आगे बढ़िए, फिर भी मैं दिखाई देता हूं। ईटीवी ने एक थोड़ा अलग हट करके खबर दी है, पॉजिटिव जो है, जो नजर आती है। धोरी मन्ना जन आक्रोश रैली में फंसी एम्बुलेंस, टीकाराम जूली ने लोगों से आग्रह करके दिलवाया रास्ता। इस दौर में थोड़ा एक अलग स्टोरी इन्होंने दी, लेकिन इसमें भी उस रैली की इंटेंसिटी गायब है। और भास्कर, 2 जिलों का भूगोल बदलने के विरोध में कांग्रेस की रैली, डोटासरा बोले परिसीमन एसआईआर के नाम पर दादागिरी कर रहे, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रहा डाइवर्ट। बस ट्रैफिक डाइवर्ट तो भाई साहब 2-4 गाय बैल खड़े हो जाए तो भी हो जाता, सब गायब। अब आपको मैं विजुअल दिखाता हूं, भैया विजुअल दिखाओ और देखिए। और बाकी टीवी से तो बिल्कुल गायब। बिल्कुल आपने कहीं टीवी पे देखा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने टीवी पर देखा है। और लंबा विजुअल है, मैं आपको पूरा विजुअल दिखाऊंगा, कई सारे अलग अलग क्लिप। देखिए बस विजुअल, जितना पैन हो सकता है कैमरा पैन करवा लीजिए, जितना जूम हो सकता है जूम करवा लीजिए, जितना टिल्ट अप टिल्ट डाउन हो सकता है वो करवा लीजिए, नीचे ऊपर दाएं बाएं। अभी देखते जाइए, ये शुरुआत है। इस वीडियो का ये विजुअल लंबा है। आप इस रेला को देखिए, रैली नहीं ये रैला था। और तब दिल्ली वाले गए वहां पर, टीकाराम जूली एलओपी, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, हरीश चौधरी जो दिल्ली में, हालांकि ये ऐसे लोग हैं इनका इतना शुभ संकेत नहीं होता है, कई बार मैं जहां तक मानता हूँ। हरीश चौधरी की तुलसी आजकल दिल्ली में बोल रही है, ज्यादा मजबूत है।
वो भी गए थे। सचिन पायलट भी वहां पर गए। सचिन पायलट ने जोरदार भाषण दिया। सचिन पायलट के भाषण पर तो रिस्पॉन्स भी वहां पर जोरदार नजर आया। लेकिन मतलब सारे टॉप लीडर्स दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक सब पहुंचे थे। देखिए बस आप एक जनसैलाब देखिए, इतनी बड़ी भीड़। अब देखिए दूर से इतनी बड़ी भीड़ किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं कवर किया। और जिन भी पोर्टल्स ने अगर इस खबर को लगाया तो इतना लिखा कि एक रैली हुई कांग्रेस की, जन आक्रोश रैली, बस। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये डोटासरा है। गमछा मोदी जी ने इन्हीं से सीखा है, घुमाने वाला स्टाइल। इनका ये पुराना राजस्थान में बहुत फेमस है, इनका गमछा स्टाइल डोटासरा का। जिधर मतलब फ्लाईओवर के नीचे, सामने, खेतों में, सब। अब ये विजुअल आप चलाते रहिएगा जरा। एक दो जगह पर ऑडियो कुछ थोड़ा बहुत आया है, वो पायलट का ही आया है। उसमें हेमाराम चौधरी की ही तारीफ कर रहे हैं। हेमाराम की, हेमाराम जी 80 साल के हो गए लेकिन बहुत जिद्दी हैं और बदल देते हैं। चला दीजिए। हेमाराम जी को जब से मैं जानता हूं, वो इस पूरे प्रदेश में सच्चाई और ईमानदारी की ऐसी आवाज है जिसके पीछे पूरा प्रदेश खड़ा हो जाता है। प्रदेश में 2 साल में क्या काम हुए नहीं हुआ आप जानते हो, लेकिन चालाकी से हर रोड को, हर पंचायत को, हर पंचायत समिति को, हर जिला परिषद को मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ा रहे। और आज जो बने हुए जिले में आगे पीछे कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं। चलिए अगला, ये कह रहे हैं हेमाराम जी की सच्चाई ईमानदारी के आगे दिल्ली राजस्थान सब झुकते हैं। हकीकत है, अगर कांग्रेस के सभी नेता वाकई हेमाराम जैसे हो जाएं, 80 साल में अगर जो आदमी जन सैलाब खड़ा कर सकता है। चलाइए। को उस सीमा तक पहुंचाया है जहां पर अंतिम लड़ाई जो होगी उसमें जीत हमारी होगी। तो मैं भी आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा हेमाराम जी को, आज 12 दिन हो गए, इस धंधे को समाप्त करें। लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा, राजनीति में भी होगा, क्षेत्र में भी होगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 28 में जब आप लोग सरकार बना दोगे तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी का भी संकल्प है, सरकार बनने के बाद जो यथास्थिति पहले थी उसी को कायम करेंगे, उसी को कायम करेंगे, उसी को कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, अब भाऊ ये आखिर जो इतना बड़ा जन आक्रोश 80 साल के हेमाराम चौधरी ने कैसे खड़ा किया? ये आखिर आक्रोश जनता के भीतर कितना व्याप्त हो चुका है, जिससे बेखबर या तो है मोदी जी, और या तो उनको खबर है लेकिन उनको अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है, एजेंसियों पर, पुलिस पर, जो भी उनके पास है, कि अब सबको दबा देंगे, जन आकांक्षा और जन आवाज को दबा देंगे। नहीं, जन आक्रोश से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आशीष जी, इसलिए कि आप बोलते रहे, चिल्लाते रहिए, क्योंकि इनको ये पता है कि इनको इनका मतदान चाहिए ही नहीं। इनको ये पता है कि चुनाव आयोग को ये डिजाइन करके अपने निर्णय दे देते हैं और उसी हिसाब से निर्णय आते हैं। जब चुनाव आयोग आपके पास है, इस रैली में से आधे लोग यदि कल मतदाता सूची से हटाए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इनको इतना आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस जो है हो गया है अपने चुनाव आयोग पे कि अब ये जनता की बात सुनने को तैयार नहीं। कल की बात आपने देखा होगा, कल किसानों की मांग को लेके ऐसा ही रात भर एक आयोजन चलता रहा और सुबह 5 बजे तक सरकार को घुटने टेकने पड़े। इसमें 2 अहम पहलू है। एक, आपने ऐसा मुख्यमंत्री दिया राजस्थान को जिसको प्रशासन नाम की चीज पता नहीं है, जो एक पुअर रबर स्टैंप है और दिल्ली से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। दिल्ली और जयपुर की दूरी इतनी नजदीक भी नहीं कि राजस्थान के लोगों की वेदनाएं, उनके कष्ट दिल्ली सुन सके। दिल्ली तो सिर्फ एटीएम समझती है राजस्थान को। जमीनें, खदानें, उद्योगपतियों का भला करना इसी में लगा हुआ है पूरा दिल्ली। राजस्थान की जनता की आकांक्षा और अपेक्षा के लिए कौन लड़ेगा? जब जनता खुद अपने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाती है, तो क्योंकि कांग्रेस वहां सबसे बड़ा विपक्ष है, तो कांग्रेस ने भी ठान लिया। और कांग्रेस में भी जो स्लीपर सेल थे
बीजेपी के कई स्लीपर सेल है, कुछ जिक्र भी आपने किया। इन स्लीपर सेलों को भी अब पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि यदि समय आया तो 80 साल का वयोवृद्ध नेता भी हाँ दे सकता है नेतृत्व। और ये वो नेता नहीं है जो दिल्ली के चक्कर काट के टिकट लिया हो। इसी सभा में जब तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव लड़ने के मना कर गए थे कि मेरी अब उम्र हो गई। मैं गया, मैंने चरणों को हाथ लगाया उनके कि नहीं साहब, आपको तो लड़ना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पार्टी की जो गुजारिश थी उसको देखते हुए ये चुनाव लड़े और जीत गए। बहुत लोग हैं आशीष आज कांग्रेस में जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिससे के साथ जनता जुड़ी हुई है, बशर्ते दिल्ली को उन लोगों को देखना होगा कि ये है कौन। हेमाराम चौधरी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और ये सोच कांग्रेस में बहुत है, बहुत जिले जिले में मिल जाएगी। लेकिन आपको पैराट्रूपर चाहिए, आपको बीजेपी के पेरोल पे जो लोग हैं जो आपकी गणित परिक्रमा करते हैं वही चाहिए। ये कोई पार्टी का आयोजन नहीं था, मैं बता दूं आपको। हेमाराम, ये तो हेमाराम चौधरी के पास लोग आए, वो विधायक है भाई वहां के। यदि आप ये देखें कि आपके वहां के 2 गांव गुड़मालनी और धोनीमना, धोरीमना, ये दोनों गांव बाड़मेर से हटा के बालोतरा जिलों में जोड़ दोगे आप। ये हो सकता है कि लोकसभा के इक्वेशन के हिसाब से कर रहे हो सकता है कि आप वोट बैंक के हिसाब से कर रहे हो। इधर का उधर जोड़ो तो इधर के हाकुन इधर भी जीत सकते और उधर भी जीत सकते। इसका लॉजिक क्या है इधर से जिला उधर से तोड़ने का? जब जिला नोटिफाई किया तभी सारी एरिया उसमें थी। अब जिले को तोड़ने का मतलब क्या है? या एक जिला खत्म ही कर रहे हो तो वो जिला आधा आधा बांट ले दो पास के जिलों में, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन 2 बड़े गांव यदि आप जिले से हटाओगे तो वो जिले में लोग आक्रोशित तो होंगे। भेड़ बकरियां समझ रखा है जनता को आपने कि बस जयपुर तय करेगा और बाकी जगह सर हिलाते रहेंगे। लोगों का ये आक्रोश नहीं, किस नाम से परिसीमन कर रहे हैं आप? किस वजह से इधर से उधर जोड़ रहे हैं आप? और ये जन आक्रोश रैली जब उन्होंने कहा कि भाई लोग मेरे पास आए और ये लोगों का आंदोलन है, जब उनको कहा कि आप अपना धरना कॉल ऑफ करिए, तो उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं है भाई, ये जनता का है, ये जनता तय करेगी ये खत्म हो कि नहीं हो। तो ये जनसैलाब जो आज उमड़ा है, जो कल उमड़ा था रास्ते पे, ये दोनों एक ही बात को इंडिकेट करते हैं कि जनता भयानक रूप से नाराज है। भयंकर। 2 साल में एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई है, इतनी तो मैंने राजस्थान में कभी नहीं सुनी थी। क्या इसके पहले बीजेपी ने राज नहीं किया? लेकिन फिर भैरव सिंह शेखावत हो या फिर महारानी वसुंधरा राजे हो, ये इनका एक वजूद था। ये जननायक होके उभरे थे तो जनता की पीड़ा को सुनते थे। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जो भी हो, जो भी विचारधारा से आते हैं, उसको गांव-गांव तक इन्होंने फैलाया। आज यदि भाजपा राजस्थान में सत्ता में है तो वो इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो इसलिए है कि भैरव सिंह शेखावत भी थे। अटल अडवाणी जी जब मोहन भागवत शाखा में जाना शुरू किया अकोला में, तब अडवाणी जी उस समय राजस्थान की इंचार्ज हुआ करते थे संघ के। इन लोगों ने अथक प्रयास किया। मुझे याद है जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और आना जाना, क्योंकि उनके पास बैठो तो भयानक पुराने जमाने के सारे किस्से, तो उन्होंने कहा कि उदयपुर में मैं जनसंघ का अध्यक्ष था और उदयपुर में मेरी सभा थी, तो मैं उदयपुर गया, जो कुछ चंद लोग, बहुत ही कम लोग थे, 2-4 वो लेने आए, एक धर्मशाला में रुका। फिर 4 बजे मैंने एक टांगे को किराए पे लिया
उसके ऊपर दोनों तरफ पोस्टर बांधे, तो पुराने जमाने में हाथ से बनाए हुए पोस्टर रखते रहते थे, और पर्दे वर्दे लगा के अंदर खुद ही बैठ के पूरे उदयपुर में टांगा घुमाया कि आज शाम को बहुत बड़ी सभा होने वाली है और जनसंघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत उद्बोधन करेंगे। बोले 2 घंटे पूरे राउंड मारने के बाद फिर धर्मशाला में आया, शाम की तैयारी की और भाषण देने गया। यहां से भाजपा खड़ी की है उन लोगों ने, यहां से पार्टी के रूट्स डाले हैं। आज के जैसे नहीं, ये प्रधानमंत्री रैली हो तो लाखों रुपए पहले भेज के लोगों को इकट्ठा करवाओ, बसे भेज के करोड़ों रुपए। तो ये जो रूट्स निकले, वो नेता कहाँ है आज? क्या नेता विहीन हो गया है भाजपा राजस्थान में? एक से एक नेता पड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली को रबर स्टैम्प चाहिए, दिल्ली को वसुंधरा राजे नहीं चाहिए, जो सिर्फ मंदिर दर्शन करने भी निकलती है तो लाखों की भीड़ लग जाती है। वो लाखों की भीड़ इसलिए नहीं कि वो महारानी है, इसलिए कि वो लोगों की तकलीफ को महसूस करती थी। आज आपको लगता है ये जो भजनलाल शर्मा बैठे हैं, ये लोगों की तकलीफ को महसूस करते हैं? इनकी अपनी तकलीफ है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी अपनी तकलीफ है कि रोज जूते खाते हैं दिल्ली से। इनकी अपनी तकलीफ है कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मालूम, इनको अधिकारी नहीं मालूम, इन्हें विधानसभा में सवालों के कैसे जवाब देना ये नहीं मालूम। रोज मजाक का इश्यू बनते हैं ये विधानसभा में। कल लाखों लोग के बीच में डोटासरा ने बोला ना कि पिछले हफ्ते अमित शाह आए थे जयपुर और पूरे कैबिनेट को बिठा करके और सबकी क्लास लगाई, बहुत भयंकर फटकार लगाई है। लेकिन डोटासरा का एक और, ये जो इस समय दिल्ली से जहां भी, चाहे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इनकी चर्चा तो हम अक्सर करते हैं, कुछ नेताओं को ऐसे दिया है नेतृत्व जो जनता के बीच कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता है, अगर फिर खेल कूद नहीं हुआ तो। डोटासरा ने भाजपा राज में कल गाड़ी से जाते समय पता चला कि एक डीएसपी आया हो, कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर रहा है, लाठी चबाज रहा है। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ बीजेपी मुर्दाबाद, मुझे हाथ लगा, मेरे कार्यकर्ताओं क्यों मार रहा है? गिड़गिड़ाने लगा। मुर्दाबाद में बोलता हूँ, कर लो कोई और। नहीं हम कब कह रहे हैं सर, किसने किया सर? ये बता रहे छोड़े, मैंने किसी हाथ ही नहीं लगाया सर। बता रहे छोड़ो सर, बीटी बढ़ा देंगे, बीटी नहीं सर, तो कह रहा था क्या बता किससे लाठी चार्ज किया? नारेबाजी की, हम उनको भगा दिए। हमारे को नहीं सर, हमको पीट रहे थे, पुलिस वालों को बोला था, पुलिस वालों को सबको बोला था जो कार्यकर्ता गए तो सारे फिर काम बढ़ोगे। नहीं सर सही है, ये क्या बात है? एक बार और प्ले करना। ये जो सब खाकी में बौराए हैं, इनको ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। प्ले करो। बीजेपी मुर्दाबाद में बोलता हूँ, कर लो कोई और। नहीं हम कब कह रहे हैं सर, किसने किया सर? ये बता रहे छोड़े, मैंने किसी हाथ ही नहीं लगाया सर। बता रहे छोड़ो सर, बीटी बढ़ा देंगे, बीटी नहीं सर, तो कह रहा था किसने क्या बता ये है पुलिस वाले पीट रहे थे, वहीं पे कह रहा है कि हमें पीट रहे। ये डीएसपी साहब, हमने किसी का हाथ भी नहीं लगाया सर, हमने किसी छुआ भी नहीं सर। नेता ऐसे ही होने चाहिए। कांग्रेस, देखिए आशीष, क्या होता है कि वो कांग्रेस में ऐसा नेताओं की बहुत भरमार पड़ी है, भरमार पड़ी है, लेकिन उनको इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ना। अब मुझे डर है कि ये जो डोटासरा जितना कर रहे हैं, ये जो चौधरी ऊपर से जाएगा, जो मध्य प्रदेश का इंचार्ज है ना, ये वहां का विधायक है, ये वहां जाके फिर ऊपर अलग रिपोर्टिंग करते हैं, और ऊपर का जो लुंगी गैंग है वो उन्हीं की सुनता है, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर है।
सारा प्रॉब्लम ये है। अगर यदि हाँ, राज्य के अध्यक्ष को खुली छूट दी जाए तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश या राजस्थान ही नहीं, सारी जगह पे आप मुझे बताइए, जब एक अच्छा अध्यक्ष देना था, हरियाणा ने अपने आपने एक अध्यक्ष दिया, जब से हरियाणा में अध्यक्ष बना है, बोले यादव बनाने से बहुत फायदा हो गया, क्या हो गया? हरियाणा में कोई एजिटेशन सुना आपने? कोई आंदोलन सुना आपने? क्योंकि हरियाणा में इनको एक रबर स्टैम्प चाहिए था, दिल्ली वालों को बिल्कुल बीजेपी के कॉपी करने में लगे हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल? उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान दिखाई नहीं देता क्या? वैसी अपेक्षाएं वो हरियाणा में क्यों नहीं करते? वैसी अपेक्षा वो छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं करते? गुजरात तक रास्ते पे है। गुजरात में जो संघर्ष रैली चल रही है, तूफान भीड़ आपने जब हमने देखा था जो शुरुआत हुई, और अब जब सौराष्ट्र में उतरेगी तो और गदर करेगी, क्योंकि गुजरात में सौराष्ट्र का इलाका है जहां सबसे ज्यादा लोग नाराज है। क्या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष को कोई रोड मैप दिया है? कोई प्लान दिया है? उनसे प्लान मांगा है? क्या करते हैं ये सिर्फ राहुल गांधी के पीछे खड़े होते हैं और ट्वीट करते हैं। और केरल में जो कांग्रेस चुनाव जीतने की जगह चांसेस थे, वहां पलीता लगा के बैठे हैं। कुल मिलाकर इन लोगों को, वैसे लोगों को देना चाहिए जिनका वजूद है, जो बोले। आज कम से कम इन्हें हिम्मत तो दिखाई बोलने की, कि कैसे बोल दिया, मैं बोलता हूं तेरे सामने, चल मेरे पे हिम्मत है तो कर। लड़कों धौस मत दिखा जिस मुझे। जिस 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 कार्यकर्ता ने लट खाया है, जो दर्द से करा रहा है, उसका भी सीना चौड़ा हो जाता है। अब बोल, अब आएगा तेरा बाप। यह है मेरे अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष गायब ही रहे तो आदमी क्यों लटकाए? कार्यकर्ता क्यों लटकाएगा? एक क्लिप और दिखाता हूं। आपने चर्चा कर दी जब एक हरियाणा राजस्थान के चर्चित नेता की, जो दिल्ली दरबार में जिसका पौवा भारी है, हाँ, हरीश चौधरी। ये मैं क्लिप हाँ, दिखाता हूँ कल ही की। जब हरीश चौधरी पहुंचे तो वहां पर हरीश चौधरी दिल्ली से गए। हरीश चौधरी महासचिव हैं, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश प्रभारी हैं, तो इनके स्वागत के लिए सभी लोग मतलब वहां पर थे। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी थे, एलओपी जो है वहां पर टीकाराम जूली भी थे। वहां पर डोटासरा ने लेकिन अपनी बात पूरी कह दी, मजे ले लिए पूरे। वही इस क्लिप में है। मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या बोला, रुकिए जरा, पहले बता दूं तब और क्लियर रहेगा। डोटासरा ने कहा कि प्रभारी सबसे भारी, पूरे देश में ये नारा चल रहा है, प्रभारी सबसे भारी, लेकिन हमारे नेता तो जूली हैं, टीकाराम जूली, एलओपी। बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल। विधायक हैं, हमारे जो है सदन में हमारे नेता ये हैं कि देश में नारा चल रहा है आजकल कि प्रभारी सबसे भारी, लेकिन हमारे नेता जूली है। चलाइए क्लिप। है ना, प्रभारी सबसे भारी ये नारा चलता है पूरे हिंदुस्तान में। स्वागत है। ये हमारा नेता ये है, एमएलए के हिसाब से नेता ही। ये चौधरी साहब हैं राजस्थान में। इनकी राजनीतिक सफर, इनका संघर्ष हुआ है, ऐसा नहीं, इन्होंने भी बड़ी मजबूती से राजनीति की। लेकिन एकाएक क्या हो जाता है कि जैसे ही दिल्ली में कद बढ़ता है, पंजाब जाते हैं, पंजाब पूरा डुबो देते हैं, पंजाब में लुटिया डुबो देते हैं। पंजाब इन्होंने डुबाया, इन्होंने मध्य प्रदेश डुबाने के लिए, अभी वो मध्य प्रदेश में तो वो जीतू पटवारी दम मार रहा है बेचारा, नहीं तो उसको भी डुबाने में इन्होंने कोई कम असर नहीं छोड़ा। इन्होंने गुजरात अपने बिहार के चुनाव में जाके एक सिटिंग विधायक का टिकट कैसा काटा, और वहां पे प्रियंका जी के नाम से की बड़ी प्रियंका जी चाहते इनको वोट दो करके, वो उनका प्रियंका का नाम बेच के बाकायदा एक आदमी एक दूसरे को लड़वाया जो हार गया चुनाव, और सिटिंग विधायक को आपने निपटा दिया। ये ऐसे जो पैराट्रूपर है जो बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं पार्टी में, ये बीजेपी का एजेंडा नहीं तो क्या था?
बिहार में जो हुआ। कांग्रेस के लिए ये जो भीड़ है, ये पब्लिक, इसके सिवा इसमें एक बात और ऐड कर दे। हमारे साथ राजस्थान के पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनिल शर्मा, कल उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालविया पर जो छापेमारी शुरू हुई उस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये महेंद्रजीत सिंह मालविया पर सिर्फ छापेमारी नहीं हुई है, ये छापेमारी हुई है महेंद्रजीत सिंह मालविया जैसे भाजपा में बहुत नेता हैं उनको डराने के लिए। और बहुत बड़ा एक खुलासा उन्होंने किया कि भाजपा में जो भी आपने कहा ना कि भाजपा के भीतर आक्रोश तो बहुत है, 12 से ज्यादा नेता, 12 से ज्यादा, और सारे सीनियर लीडर हैं, सब अपने अपने जिले के तोपची हैं। 12 से ज्यादा बड़े नेता भाजपा के कांग्रेस में आने की तैयारी करीब करीब कर चुके हैं। ये जो भीड़ है, यही भीड़ शायद उन नेताओं को भी, क्योंकि नेता कितना भी बदल जाए उसे पता होता है कि जमीन की हालत क्या है, जमीन पर किसके पक्ष। आश्चर्य की बात है आशीष जी कि जब मालविया पे रेड हुई तो उसके पास क्या मिला? 2 पेट्रोल पंप तो उसके नाम पे ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वहां कागज वागज सब सही पाए गए। तो बीजेपी वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि देखो ये आदिवासियों के नाम से राजनीति करने वाला आदमी 2-2 पेट्रोल पंप रखता है। तो इसके पहले जब वो बीजेपी में था तो पेट्रोल पंप नहीं थे क्या उसके बाद? जब बीजेपी में इसका स्वागत किया तब पेट्रोल पंप आपको दिखे नहीं। तब पेट्रोल पंप वाला आदिवासी नेता भी, आदिवासियों का एक ताकतवर नेता बीजेपी ज्वाइन करता है और आदिवासी समाज बीजेपी के साथ है, ऐसे वक्तव्य देने वाले ये नालायक लोग तुरंत बोल रहे थे कि उसके पास पेट्रोल पंप है। अरे उसके पास पेट्रोल पंप है। बीजेपी वालों का राजस्थान में हिसाब लूं तो पता पड़े क्या क्या है। उससे भी बड़ी बात कि आदिवासी को हम तो कहते हैं मूल निवासी, जल जंगल जमीन उनका है, पेट्रोल पंप उनका नहीं होगा, तुम्हारा होगा। बिल्कुल सारे पेट्रोल पंप आदिवासियों को होना चाहिए। और क्या ये पेट्रोल पंप सिर्फ क्या सवर्णों की और दूसरे लोगों की बाप की बपूती है क्या? क्या आदिवासी इस देश में, क्या इस देश में नागरिक नहीं है? इनकी सोच देश का हिस्सा नहीं है। पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, आदिवासी पेट्रोल पंप नहीं, दलित। फिर यही वो सोच है, मनुवादी सोच यही है कि दलित इसके पास पेट्रोल पंप ना, दलित के गले मटका हो तब हाँ ये दलित है, मटका है इसके गले। आदिवासी जंगल में भटक रहा हो, केले पत्ता बांध के, तब इनको लगेगा आदिवासी है। उसके अच्छे कपड़े नहीं हो सकते, अच्छे कपड़े खाली नागपुर संघ दफ्तर में होंगे, जो वहां ब्राह्मण बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ठाकुर लाभी वालों को होंगे, कायस्थ के होंगे, भूमिहार के होंगे, सवर्णों के होंगे, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, पेट्रोल पंप। यही सोच सबसे बड़ी इनकी मनुवादी सोच। ये सोच बताती है कि दिमाग के भीतर ये है कि दलित पिछड़ा आदिवासी, ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये दलित पिछड़ा आदिवासी है, उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एक डोटासरा की क्लिप सुना देता हूं इसी भीड़ में, फिर कार्यक्रम खत्म करते हैं। बीजेपी का यहां से मोरिया बुलाया था, ये कॉमेडी करने वाले विधायक ही नहीं होते। हेमाराम जी, अगर आप अब की बार हमारी बात मान जाते तो ये दिल्ली में हेमाराम जी, अगर आप थोड़ी और बात मान जाते, हेमाराम जी जिद्दी आदमी है, तो ये कॉमेडी करने वाले विधायक सब भाजपा जो हैं ये सब सदन में पहुंच ही नहीं पाए होते। और जनता को देखिए और हेमाराम चौधरी को देखिए, जो आंदोलन ये खड़ा किए हैं, जिनकी ऊर्जा है। 12 दिन का धरना था ये, 12 दिन का। ऐसा नहीं है कि ये हमने बताना, मतलब हम भूल गए बताना कि वो आए और इतनी बड़ी भीड़ आई। 12 दिन का धरना, 12 दिन का धरना था। और धरने के पहले बहुत लोगों का जुलूम उनके पास पहुंचा कि हमारे 2 बड़े गांव जो है वो जा रहे हैं और कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार मनमानी करके हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और इसके बाद ही फिर उन्होंने इसीलिए कहा कि जनता का आंदोलन है और जनता ही इसको खत्म करेगी। चलिए, खैर इजाजत दीजिए हमें मिट्टे मुद्दा में। खबरें और भी हम लेकर के आ रहे हैं, खबरें बिहार से भी। बिहार पे चर्चा हमने बिल्कुल छोड़ रखी है, बिल्कुल।
लेकिन आज लगता है एक कार्यक्रम करना पड़ेगा बिहार पे, तो बस जल्द ही हम आ रहे हैं आपके पास एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।